अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और आज मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा ज़रा चेंज करके बनाऊँ, तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। तो वैसे मैंने एग्स भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे और उसके साथ मैंने कहा मैं ये बना लेती हूँ। अच्छा, ये जो है ना सब डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग इसमें मिल्क ज़्यादा ऐड करते हैं, कुछ मिल्क कम ऐड करते हैं। और हाँ, चीनी का मैं आपको ये बताऊँ, चीनी में ना मुझसे थोड़ा सा पानी चला गया था, तो मैं उसको एज़ इट इज़ अभी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़ाया नहीं कर सकती हूँ तो मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, आपको ये ना फील हो कि कोई और चीज़ मैंने ऐड की है। अच्छा, उसके साथ इसमें सिनेमन भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। तो मेरे पास तो अभी जो भी चीज़ थी मैंने कहा चलो डाल के ना बना लेती हूँ। अदरवाइज़ बहुत से तरीक़ों से बनते हैं, या प्रॉपर आप रेसिपी फॉलो करते हैं तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो स्लाइस हैं वो डिप कर दिए हैं। अच्छा, अगर दूध ज़्यादा ऐड करते हैं तो फिर आप थोड़ी देर के लिए इसको डिप करके रखें, ताकि ये जितना भी मिक्सचर होता है इसको अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद जो है ना ये बड़े अच्छे सॉफ्ट से बनते हैं। तो खैर मैं तो जल्दी जल्दी बना रही थी, अभी दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, क्योंकि उस्मान ने अभी जाना भी था और मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है। कोई भी इस तरह के नाश्ते बनते हैं, वो कभी कभी आप बनाते हैं तो बहुत अच्छे भी लगते हैं, आपका दिल भी चाहता है इस तरह से। तो मैंने इसमें दूध कम ऐड किया था, इसलिए आप देख सकते हैं आपको एग नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप दूध ज़्यादा ऐड करते हैं तो फिर वो डिफरेंट टाइप के बनते हैं। खैर, ये अपनी अपनी पसंद होती है, जैसे आपको पसंद है आप बनाएं और इन्जॉय करें। साथ साथ चाय भी बन रही है और एग्स भी बॉयल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हॉलीडे सीज़न ऑन हो गया है और अभी आप लोग बहुत कुछ आगे के व्लॉग्स में इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि हमारा मिलना जुलना और ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि बोल बोल के ना यहाँ पे मेरे गले का बहुत ही आजकल बुरा हाल हुआ है। और अगर आप फ्रेंच टोस्ट बनाएं और उसके ऊपर आप मेपल सिरप या कोई भी कैरामल सॉस ना डालें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये सॉस डाल दिया और बस ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। नाश्ता मैंने टेबल पे लगा दिया और बस अभी हम टीवी देख रहे थे, साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे। मैंने ना नाश्ता वाश्ता कर लिया था, उसके बाद हमने एक पंगा ले लिया था, ये हमने ओपन किया और ये हमसे बंद नहीं हो रहा था। और अब जो है ना ये कपड़े मैं रख रही हूँ, कबर्ड्स मैंने सारी ओपन की हुई हैं चेयर पे ठहर के ना। तो ये मैं सारे कपड़े जो है ना वो सेट कर रही हूँ, कबर्ड्स में सेट कर रही हूँ सारी। तो ये आज मेरा पहले तो ये टास्क है कि ये वाला मैंने करना है, फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर बाद में क्या करना है। और वॉशिंग वाले जो कपड़े हैं ना वो भी मैं यहाँ पे निकाल के रख रही हूँ, उनको जो है ना फिर वॉश करूँगी। तो बस सबसे पहले ना ये कॉटन जो है इनको ज़रा मैं समेट लूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टास्क है, कहाँ पे क्या रखना है कैसे रखना है। उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी रख लिए थे, लेकिन अब जो है ना मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा इनको सेट कर लेती हूँ। कपड़े मैंने सारे जो है ना वो रख दिए हैं। ये वाले जो है ना दो कॉटन्स जो हैं ये जाएंगे केलर में, या फिर फेंक दूँगी, देखूँगी। इसमें थोड़ी सी अभी चीज़ें रखी हुई हैं। और वो जो ब्लू वाला है वो उस्मान कल बारबेक्यू करने गए थे ना, तो उसमें सारी स्मेल आ रही है, तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए, वो वॉश होने वाले हैं। और बस अभी मैं जो है ना वो वैक्यूम लगाने लगी हूँ। आज मैंने विंडोज़ भी वैसे थोड़ी सी खोली हुई है, फ्रेश हवा है। बस अब जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करती हूँ और काम फिनिश करती हूँ। तो काम तो मेरे साथ साथ हो रहे थे, कपड़े भी मैंने रखे, उसके साथ मैंने कबर्ड्स भी सेट की सारी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मैं वैसे भी ज़्यादा करती हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम भी है क्योंकि मुझे चीज़ें इस तरह से देख के ना, ये स्पेशली क्लीनिंग ना करूँ तो मेरा दिमाग घूमता रहता है। और उसके अलावा मुझे डस्ट से एलर्जी भी होती है, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ क्लीन करती रहूँ। और वैसे भी आप घर साफ़ करते हैं, अपना रूम साफ़ करते हैं, तो इंसान का जो माइंड होता है ना बड़ा अच्छा फील करता है। चाहे आपका घर बड़ा हो छोटा हो, चाहे आपके पास एक बेडरूम भी हो, कुछ भी हो, तो सफाई जब आप कर लेते हैं, चीज़ें साफ़ सुथरी अरेंज करके मैनेज करके रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये बेड जो है ना ये हमने एज इट इज़ छोड़ दिया था, क्योंकि उस्मान भी लेट हो रहे थे, तो काफ़ी देर हो गई थी उनको भी। फिर उसके बाद जो है ना हमने कहा चलो ये बाद में सेट कर लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। उस्मान बाहर चले गए थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी सी कुकिंग भी करूँगी और आगे आने वाले दिन और भी बिजी हो जाएंगे, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, घर सारा क्लीन कर लिया और यहाँ मैंने ये वाली जो लाइट है ना ये मैं ऑन कर देती हूँ। एनवायरनमेंट जो होता है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत रिलैक्स फील कराती है आपको। तो यहाँ पे
ये देखें ये हाल है। लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी सारी और उसके बाद मैंने ये ऑन कर दी और फिर मैं आराम से थोड़ा सा लेट गई, रेस्ट वेस्ट किया मैंने। उसके बाद अब मैंने कहा मैं चने की दाल भिगो देती हूँ, क्योंकि उस्मान आएंगे तो बस फिर उनकी भूख होती है, तो जब तक वो आएंगे तो खाना भी बन जाएगा। और बस इतने में मैं ज़रा चाय जो है ना वो पी के थकावट उतार रही हूँ। फाइनली जी हमारी नेट की डिवाइस आ गई है। ओए होए वेट कर रही हूँ सुबह से मैं इसको ओपन करते हैं। लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है, उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, मुझे जर्मन नहीं आ रही थी बोलने बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे लिया, वो दे ही नहीं रहे थे, फिर खैर सिग्नेचर करके ले लिया। तो ये देखें जी, ये अब मैं ओपन करती हूँ, तो इसको लगा के देखती हूँ अब लगता है कि नहीं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा फाइनली हमारी नेट की डिवाइस आ गई है। ये जो है ना मुझसे तो इंस्टॉल नहीं होनी थी, ये बहुत ही मुश्किल थी। उस्मान ने इसको सारा इंस्टॉल किया था। जब यूके में आई थी ना तब तो मैंने आराम से कर ली थी, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें थी और दूसरा ये इसके लिए एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे इंस्टॉल करना था। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसलिए मैंने कोशिश तो की लेकिन ये मुझसे नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो उस्मान आएंगे तो वही कर देंगे। अच्छा जी ये इस तरह से मैं ओपन कर रही हूँ और आजकल मुझे वॉइस ओवर करते हुए ना गला मेरा ऐसे कोई हो जाता है ना, मुझे समझ नहीं आती। आवाज़ मेरी आजकल बिल्कुल ही बैठी हुई है। और मुझे अभी वो टाइम याद आता है जब मैंने व्लॉगिंग की थी। आप मेरे पुराने अगर व्लॉग्स देखे हो या कभी देखिएगा तो उस टाइम पे ना मैं जॉब करती थी और इसी तरह से बोल बोल के मेरा गला, मेरी आवाज़ जो है ना बैठी होती थी। तो अभी भी आजकल भी यही हाल हुआ हुआ है। अच्छा बहुत सारे लोगों ने मुझे यूके से ज्वाइन किया तो उनको ऐसा लगता था कि शायद मेरी लाइफ ऐसे ही है या ऐसे ही चल रही है। पहले भी बड़ी ऐसी तेज तेज लाइफ थी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से है। बीच में थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी, लेकिन अगर आप मेरे पुराने पाकिस्तान वाले व्लॉग्स देखें तब भी इसी तरह से मेरे गले को और आवाज़ का हाल होता था। और मुझे अभी भी अक्सर कमेंट्स ये आते हैं कि आपकी आवाज़ पहले वाले व्लॉग्स में चेंज क्यों है। वो इस वजह से है कि मुझसे बोला नहीं जाता था, वॉइस ओवर नहीं होता था, आवाज़ बहुत ज़्यादा मेरी बैठी होती थी। तो खैर ये है कि आप जब सबके साथ मिलते हो, गैदरिंग्स करते हो, एंजॉय करते हो, मज़ा भी बड़ा आता है। तो ये चीज़ें लाइफ का हिस्सा चलती रहती हैं। अच्छा मैं आपको साथ साथ बातें कर रही थी और मैंने स्प्रेड यूज़ की, वो बहुत मज़े की थी। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाह रही थी कि अगर आप भी इस तरह से स्प्रेड वगैरह या क्रीम चीज़ या बटर या कुछ भी पसंद करते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं बनाने लगी हूँ चने की दाल और कल मैंने प्याज टमाटर का मसाला बना के रखा था तो थोड़ा सा मैंने रख दिया था फ्रिज में कि मैं कुछ ना कुछ कल बना लूँगी। अच्छा यहाँ पे ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, फिर बाद में मैंने डाला था। अदरवाइज मैं जब भी चने की दाल बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ या बाद में मैं तड़का भी लगा देती हूँ। तो बिल्कुल ही मेरे माइंड से निकल गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। अच्छा इसमें ना मैं सारे बेसिक मसाले डाल लूंगी। वैसे आप फ्रेश भी प्याज टमाटर काट के डाल सकते हैं, मतलब उसी वक्त काट के आप बना सकते हैं, लेकिन मैं ये बना के अक्सर रखती हूँ तो मेरे लिए बड़ा यूजफुल रहता है। जितने भी बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ। उससे जो है ना टेस्ट ख़राब नहीं होता और दूसरा ये है कि कलर भी ख़राब नहीं होता दाल का। दाल को मैंने प्रेशर दे दिया था, हल्की आंच पे मैंने रख दिया था और ये भी रेडी हो गई है। बस इसको अब मैं मिक्स करके और 5 मिनट के लिए रख दूँगी ऊपर कवर करके, उससे टेस्ट जो है ना बड़ा अच्छा आता है। और यहाँ से जो मैं मिर्चें लेकर आई थी ना तो ये भी बड़े मज़े की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। बहुत ज़्यादा तेज़ आप थोड़ी तो डाल देते हैं, लेकिन कुछ खानों में जो आप काट के मिर्चें डालते हैं ना तो वो फिर बड़ी तेज़ी आ जाती है। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगी थी कि ये बहुत तेज़ भी नहीं है और टेस्ट भी इनका बड़ा अच्छा था, जो बड़ी वाली मोटी वाली मिर्च होती है। अच्छा जर्मनी में जब मैं आई हूँ ना तो यहाँ मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि यहाँ पे तुर्किश, अरेबिक और इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती हैं। तो ये चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा यूके में नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये मुझे अब नज़र आ रही हैं। अच्छा यहाँ पे फिर शाम के टाइम उस्मान आ गए थे तो बस हमने नेट वगैरह इंस्टॉल किया और अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड के घर। जैसे बारात आई तो हम लोगों ने जो है ना वो दोपहर के टाइम का मैंने खाना बनाया था, उसके बाद बस थोड़ा बहुत उस्मान ने आके खाया, फिर हम लोग शाम के टाइम निकल गए। और यहाँ पे शाम बहुत जल्दी हो जाती है, 4 साढ़े 4 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। दिल में दिए जलाए ये हम आ गए। हम लोगों ने जाना है अभी फ्रेंड के घर और आपको मैं ये बताऊं कि हॉलीडे सीज़न जो है ना वो
आ चुका है। यहाँ पे सबकी छुट्टियाँ हो जाती हैं और कुछ छुट्टियाँ सब ने ले ली हैं, तो सब ने छुट्टियाँ ले ली हैं जी मिल के हॉलीडे सीज़न को एंजॉय करने के लिए। और बस अब जो है ना वो खाने दावतें और आना जाना और ये सारे जो है ना वो इंशाल्लाह चलेंगे, क्योंकि बाकी जो सारा साल होता है ना वो सबको डिफरेंट छुट्टियाँ मिलती हैं या वो लेते हैं, लेकिन अभी जो है ना सब ने इकट्ठी इसलिए ली हैं कि सारे मिल के एंजॉय कर सकें। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं एक फ्रेंड के घर और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत इंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं आपको बात बताऊँ कि बच्चे तो खैर मिर्चें नहीं खाते, लेकिन बड़े भी स्पाइसी फूड या मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं। और दूसरा ये कि कुछ मैंने आपको बताया था, एक मेरी भाभी मोरक्कन भी हैं, तो वो बिल्कुल भी मसाले मिर्चें नहीं खाती हैं, और हम लोग भी इतने ज़्यादा नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, तो इसलिए खाने जो है ना वो इस तरह से बनते हैं कि टेस्ट उनमें ज़्यादा हो और सारे खा सकें, एंजॉय कर सकें। तो ये देखें जी, ये बड़ा मज़ेदार आज लैम्प का पुलाव है, काबली पुलाव टाइप का, और उसके साथ चिकन टिक्के हैं, इतने मज़े के थे। मैं उनको आज ये बात कह रही थी, मैंने कहा मैं यूके में चिकन बनाती थी ना, उसमें स्मेल आती थी, यहाँ बिल्कुल नहीं आती। और साथ पास्ता भी बनाया और मीठे में थी रसमलाई। अच्छा, हम लोग रात को तकरीबन 2:30-3 बजे घर गए थे। वैसे तो ये था कि सब कह रहे थे मत जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे हैं, और लिम्बुर्ग से, फ्रैंकफर्ट से, मैंने आपको बताया था जहाँ मैं स्टार्टिंग में रही थी, तो वो भी आए हुए हैं आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी रौनक लगी हुई है। आपसे इंशाअल्लाह ताला मैं कल मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।